Hello class, my name is Mudabbir and I welcome you all to lecture 2 of my explained series. पिछले हफ्ते से आपने ऐसी कई इमेज इंटरनेट या अखबारों पे देखी होंगी और अगर आप फेसबुक या ट्विटर चलाते हैं तो सेव लक्षद्वीप का हैशटैग आपने बहुत देखा होगा। क्या है इसके पीछे की सारी कहानी, क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है लक्षद्वीप में, वो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और जब कोई इवेंट या टॉपिक न्यूज़ में बहुत रहता है तो उसका स्टैटिक जीके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हम लक्षद्वीप की थोड़ा हिस्ट्री, जियोग्राफी और डेमोग्राफिक्स के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। लक्षद्वीप कई सारे आइलैंड्स का एक ग्रुप है जो कि केंद्र शासित राज्य है, यानी सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड रीजन। ऐसा रीजन जहां गवर्नमेंट कंट्रोल करती है थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ के करंट एडमिनिस्ट्रेटर है प्रफुल्ल के पटेल, जिनकी नियुक्ति दिसंबर 2020 में हुई और जनवरी 2021 में उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसपे सारा बवाल हुआ। उस एक्ट का नाम है गूंडा एक्ट, या उसे कहा जाता है लक्षद्वीप प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट 2021। दिस एक्ट एम्पावर्स पुलिस टू डिटेन अ पर्सन विदाउट गिविंग हिम द अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ। जनरली जब किसी को पुलिस अरेस्ट करती है तो मैंडेटरी होता है पुलिस के लिए 24 घंटों के अंदर अंदर उनको कोर्ट के सामने पेश किया जाए। बट इस एक्ट के अंतर्गत अब कोई ज़रूरत नहीं होगी पुलिस को 7 दिन तक किसी भी डिटेन्ड इंसान को कोर्ट के सामने पेश करने की। एडमिनिस्ट्रेशन की माने तो इस एक्ट के अंडर ओनली डेंजरस और क्रूअल पर्संस को कस्टडी में लिया जाएगा और इन दोनों की डेफिनेशंस भी ड्राफ्ट में मेंशन की हुई है। डेंजरस उस इंसान को कहा जा रहा है इसमें हु इज इन्वॉल्व इन थेफ्ट, अनलॉफुल असेंबली, मिसचीव, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल ट्रेसपासिंग वगैरह। या जो सबसे लेटेस्ट एडिशन इसमें इन्होंने किया है दैट इज़ जो प्रॉपर्टी ग्रैबर्स जो होते हैं, वन हु टेक्स पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड या लोकल अथॉरिटी की जो ज़मीन है उस पर अगर कोई कब्जा करे उसको डेंजरस पर्सन कहा गया है। और क्रूल वो इंसान हु वॉयलेट्स और इंटेंड्स टू वॉयलेट द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट ऑफ 1960। इसकी डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है इस वक्त। इस एक्ट में एक और बात है कि यू कैन बी अरेस्टेड इवन बिफोर यू कमिट अ क्राइम। आपको पहले ही अरेस्ट किया जाएगा अगर सरकार समझती है, अथॉरिटी समझती है कि यू कैन पोटेंशियली डू दिस क्राइम, वो आपको पहले अरेस्ट करेंगे एंड दे आर नॉट बाउंड टू टेल यू व्हाई यू आर बीइंग अरेस्टेड। अब लक्षद्वीप जैसी जगह जो मानी जाती है लो क्राइम रेट्स के लिए, यहाँ पे ऐसे रूल्स क्यों इंप्लीमेंट करने हैं, सरकार को कहीं ना कहीं ये जस्टिफाई करना पड़ेगा। प्रोटेस्ट की दूसरी वजह है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021। इसमें एक डेवलपमेंटल अथॉरिटी बनाने को कहा गया है which will categorize lands into different forms: residential, commercial, agriculture and industrial। और अगर आप किसी भी नोटिफाइड एरिया में रह रहे हैं एंड यू वांट टू मेक ए चेंज टू योर प्रॉपर्टी, जैसे अपने घर का एक्सटीरियर चेंज करना चाह रहे हैं, तो यू विल हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम दिस अथॉरिटी और ये परमिशन आपको हर 3 साल बाद रिन्यू करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करते तो ए फाइन ऑफ 2 लाख रुपीज़ विल बी इम्पोज्ड ऑन यू। इसके अलावा सरकार लक्षद्वीप में लिकर शॉप्स खोलने का सोच रही है। सरकार का मानना है कि इससे टूरिज्म बूस्ट होगा। सिंस लक्षद्वीप इज अ मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन, वो इस मूव का अपोजिशन कर रहे हैं। मिड डे मील जो दिए जाते हैं सरकारी स्कूल में बच्चों को, उसमें नॉन वेज जो डिशेस थी उनको स्क्रैप किया गया, यानी अब से नॉन वेज डिशेस नहीं दी जाएंगी बच्चों को। ये भी एक एंगर का वजह बना हुआ है। अब बॉटम लाइन ये है कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार को आग्रह कर रहे हैं कि प्रफुल्ल पटेल को एज एडमिनिस्ट्रेटर हटा लिया जाए। ये थी क्राइसिस की बात। आगे बढ़ेंगे स्टैटिक पोर्शन की तरफ। लक्षद्वीप का आर्किपेलागो अरेबियन सी में पड़ता है। आर्किपेलागो मतलब आइलैंड्स का समूह, यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अगर आप पिक्चर की तरफ देखें तो आपको इसमें छोटे और बड़े दोनों आइलैंड्स मिलेंगे। तादाद की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स जो है लक्षद्वीप में 36। इन सब को मिला के लक्षद्वीप आइलैंड बनता है। लक्षद्वीप के कॉन्टेक्स्ट में 1956 एक बहुत इंपॉर्टेंट साल है, क्योंकि इस साल लक्षद्वीप को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। तब इसका नाम होता था लैकिडीव, मिनिकॉय एंड एमेंडीवी। 1973 में इसका नाम बदल के लक्षद्वीप कर दिया गया। लक्षद्वीप का लफ्जी माने होता है 1 लाख आइलैंड्स। अब चलिए बढ़ते हैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की तरफ। अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो लक्षद्वीप की पॉपुलेशन 2011 के सेंसस में 64,000 थी, लेकिन अब बढ़कर 70,000 हो गई है। लैंग्वेज की बात करें तो 2 लैंग्वेज बहुत प्रोमिनेंटली बोली जाती है लक्षद्वीप में। सारे आइलैंड्स मिनिकॉय को छोड़ के जो केरल के पास है वहाँ पे मलयालम बोली जाती है, बट एक आइलैंड जिसका नाम मिनिकॉय है जो कि मालदीव्स के पास में है, वहाँ पे महल बोली जाती है जो कि मालदीव्स की लैंग्वेज है। लक्षद्वीप की कैपिटल है कावरत्ती, जो कि केरला के कोस्ट से 360 किलोमीटर दूर है। 36 में से 17 ऐसे आइलैंड्स हैं जो कि अनइनहैबिटेड है, यानी यहाँ पे लोग नहीं रहते। उन 17 में से एक आइलैंड को बर्ड सेंचुरी में तब्दील कर दिया गया है, जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। उस आइलैंड का नाम है पित्ती। एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स? द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज आइलैंड एंड्रॉट। लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में इतना ही। अब आपको एक बोनस करंट अफेयर देता हूँ। चाइना के ज़ैंग होंग दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने ब्लाइंड होकर माउंट एवरेस्ट को क्लाइम कर लिया। चूंकि ये पहले ऐसे इंसान है, इसलिए करंट अफेयर बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब एक क्वेश्चन आप सबके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, आंसर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय एंड टेक केयर।